एडवांस न्यूज हरियाणा के सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल भाई आज आप यहाँ गांव की ठाणा की पवित्र धरती पर मौजूद हाँ। और दो मेरा पास फ्रेम मत हम देखने लग रहे हो गांव का दादा खेड़ा है। और 19 तारीख तक लेकर 25 तारीख तक यहाँ जो सुबह सुबह ओवन होता है और 25 तारीख को जो भंडारा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं गाँव के जो पंडित कैसे कहाँ जो ओवन कराते हैं। तो कैमरा मैन ने कहूँगा एक बार गला गला जगह जरूर एक मिनट दिखा दे, सारा दृश्य दिखा दे। तो राम राम दादा। राम राम आंटी। क्या नाम है? सुभाष जी। कैमरा मैन एक बार लो वही आ दे, वही आ दे, बैठ जा आराम से। तो दादाजी ने बताओ जो आप सुबह सुबह हवन करते हो उसका गांव में क्या लाभ है? भाई हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही मतलब शुरू से या दैविक जो धर्म है हमारा वैदिक धर्म है उसके अनुसार हमारे गांव का जो नगराधिपति है वो क्षेत्रपाल देवता होता है। पूरे गांव की सुख शांति के लिए, पूरे गांव की सुख समृद्धि के लिए, भाई गांव में पशुओं में वृद्धि हो, खेती बाड़ी में बरकत हो, सभी की आयु की वृद्धि हो, सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति हो, इसी उद्देश्य के साथ गांव की ठाणा में ये हर साल अक्षेत्रपाल दादा खेड़ा के नाम से यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। इस हवन के करने से कि हमारे वातावरण की तो शुद्धि होती है विज्ञान के अनुसार, लेकिन इसके अनुसार हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे बच्चे हैं जो आने वाले हैं, भाई जो संस्कारवान पैदा होते हैं, भाई जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको भी इस बात का पता लगता है कि भाई हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि हम प्रकृति के साथ मेल करके अपने वैदिक अनुसार चल करके अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं बिना किसी विघ्न बाधा के। तो इसी उद्देश्य के साथ पूरे विश्व की शांति के लिए हम इस यज्ञ का करते हैं हर साल। और भगवान नक्षत्रपाल की बड़ी कृपा है कि जिस दिन से हम ये गांव की ठाणा के अंदर यज्ञ अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं, दादा खेड़ा महाराज सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखता है, सबकी मनोकामना पूरी करता है। तो दादाजी काम में यज्ञ है यू 7वां यज्ञ है भाई, 7 साल हो गए, आज 7वां अनुष्ठान शुरू है यहाँ पे। आज इसको चौथा दिन है। 2016 स्टार्टिंग है, 2023 तक साल का ये 7वां। मतलब ये लास्ट 2023 तक लास्ट नहीं, आगे तो रहेगा लगातार जब तक दादा खेड़े की कृपा है। भाई ये तो एक शुरुआत है। कहने का भाव यूँ है कि दादा खेड़ा ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाई तो अपनी शरण में लिया उन्होंने, और इस शरण में जैसा भी हमारे से बन सकेगा हम पूरा परिवार मिल करके दादा खेड़ा का गुणगान इसी प्रकार करते रहेंगे आने वाली पीढ़ियों को। अब ये तीनों पीढ़ियों के साथ जो तीन पट्टी हमारे गांव में, एक तो चैल पट्टी, एक है जी गाला पट्टी, एक नथवान पट्टी, इन सभी पीढ़ियों को मिलकर जो पट्टी हैं सारा गांव के लिए ही सेवक के लिए ही यज्ञ शुरू है। 36 में एक बातचीत आई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम। जब भी कोई हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो पूरे ही सभी जीव जंतु, चाहे ये तो आप एक आम आदमी हैं, पशु पक्षी जो भी इस दायरे के अंदर रहने वाले हैं, सभी की भलाई चाहते हैं, सभी की मनोकामना पूरी हो और बस सभी सुखी से रहें, सभी खुश रहें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी उद्देश्य के साथ हम भाई दादा खेड़ा का अनुष्ठान करते हैं। इन दादा ऐसा नहीं लगता जो अपने बड़े बुजुर्ग है पहला योग बहुत ज़्यादा करे करते जो ऋषि मुनि थे, लेकिन आज के टाइम में यो यज्ञ है जो बहुत कम हो रहा है। भाई इसका भी एक कारण है, क्योंकि क्या है, एक तो सबसे बड़ा तो कारण है कि हमने बड़े बूढ़ों के पास बैठना छोड़ दिया जो संस्कारों को जानते थे, हमने उनकी सलाह लेनी बंद कर दी। दूसरा बात, आज के इलेक्ट्रॉनिक्स युग में हम सबसे ज़्यादा मोबाइल के नज़दीक चले गए, सबसे ज़्यादा इन और दूसरे चीज़ों के पास चले गए। आज भी अगर हम रीति के अनुसार अपने बताए हुए बड़े बुजुर्गों के अनुसार चलें तो आज भी वही योग क्रिया। हमारा उद्देश्य यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है भाई हम उनको पुरातन पीढ़ी के साथ जोड़े रखें, जैसा भी हमारे दादा परदादा बूढ़े बुजुर्ग करते आ रहे थे उस जीवन को हम जिएँ, क्योंकि उनके जीवन में शांति थी। आज हमारे के है घर में सोफ़ा सेट है, डिनर सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन हमारा दिमाग अपसेट है, दिमाग 24 घंटे टेंशन में है। उस तनाव को दूर करने के लिए अब एक और बात बताइए, आदमी सारा दिन काम करता है, उसको मानसिक शांति चाहिए। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए या तो गुरु के द्वार पे जाओ या हमारे जो देवी देवता उनकी शरण में जाओ। तो जब सारा दिन आदमी काम करके 10 मिनट, मंदिर का अर्थ होता है जहाँ मन के अंदर के भाव बदल जाएं, उसका नाम मंदिर है। यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन को शांति मिलती है, हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है।
और जब तक हम अपनी पुरानी जड़ों से इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी हम ऐसा ज्ञान दे सकते हैं भाई। तो बहुत सारे क्या है को पकड़ समय है भैया तुम फंड कर रहे हैं, तो उनसे आप क्या संदेश दोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई पाखंड कोई एकदम चीज़ देख के नहीं चलना चाहिए। हमारे सबसे पहले है कि हम अपने वेदों की ओर जाना होगा, पुरातन संस्कृति को पढ़ना होगा। आज संस्कृत पढ़ना कोई नहीं जानता, चाहता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त कोई करना चाहता नहीं, ज्ञान दूसरे को देना बहुत ज़्यादा चाहता है। तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार अपने धर्म की ओर लौट करके इसके नियम को पकड़ें। जैसा शास्त्रों में बताया है उसके अनुसार 1 साल तक भी लगातार उस नियम पे चल के देखें तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये पाखंड नहीं है, क्योंकि ये एक हमारी पुरातन संस्कृति है। विश्व में सबसे मुख्य धर्म हिंदू धर्म है, और उस हिंदू धर्म में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इनके द्वारा जीवन को जिया जाता है। पहले हमारे ऋषि मुनि 10-10 हज़ार साल तक तपस्या किया करते थे, तो इस योग क्रिया के द्वारा किया करते थे। इनसे नज़दीक लग गए कि आज हम प्रकृति से दूर हो गए, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, वायु को गंदा करना शुरू कर दिया, वाणी के द्वारा आप शब्द बोलने शुरू कर दिए। अगर हम वापस अपने वेदों की ओर जाएंगे, अपनी संस्कृति की ओर जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को भी हम जागृत कर सकते हैं। मैं उन जो पाखंड कहने वालों से यही कहना चाहता हूं कि एक बार अपने वेदों की ओर लौटें और अपने नियम पर चल करके देखें, उसके बाद पता लगेगा कि ये चीज़ पाखंड नहीं है, ये एक विज्ञान है। और जहाँ पर विज्ञान भी खत्म हो जाता है, वहाँ उस भगवान का पराविज्ञान शुरू हो जाता है। यानी कि जब कहते हैं भाई जब कुछ करने से काम नहीं बनता, तब भगवान की शरण में जाने से वो काम बन जाता है। तो ये कितनी तारीख से स्टार्ट और कितने में भाई जाग भंडारा भी सुने? ये 19 तारीख से हमारा शुरू हुआ है और 25 तारीख को हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण होगा। हवन हर रोज़ होता है, वातावरण की शुद्धि के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने गांव की सुख समृद्धि के लिए। 25 तारीख को पूरे गांव का भंडारा है और सभी से प्रार्थना है कि इस यज्ञ में बढ़ चढ़ करके भाग लें। इसमें कोई एक विशेष जाति संप्रदाय का नहीं, ये 36 बिरादरी का अनुष्ठान है। कोई भी यहाँ पर आकर के दादा खेड़ा का मस्तक झुका करके अपने गांव की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकता है। क्या पता किसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए और हमारे गांव का भला हो जाए। बाहर से भी आएंगे या गांव में? बाहर से भी आएंगे, जहाँ जहाँ जैसे भी गए हुए हैं, हमारे गांव के जितने भी सदस्य बाहर गए हुए हैं वो भी, जिसको पता लग जाता है वो भी इसको सुन करके, ज्ञान की कोई एक सीमा नहीं होती। जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि अब कथा कीर्तन कहीं पर भी होती हो तो कोई भी आदमी वहाँ जा सकता है। तो यहाँ पर बाहर से भी आने वाले हैं इस यज्ञ की पूर्णाहुति के ऊपर, तो आशीर्वाद लेंगे दादा खेड़ा का, अपने गांव की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, बाहर से आने वाले जितने भी हैं अपने धर्म का प्रचार करें, अपने इस यज्ञ का प्रचार करें, ताकि आगे बढ़ चढ़ करके जो आगे आने वाली संतानें हैं या आगे आने वाला जो हमारा समुदाय है वो इसको जाने और हमसे भी अच्छा इसको बाहर लेकर के जाए, चारों तरफ हमारे धर्म का ध्वजा फहरा सके। दादा जी, अपने जो नई पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं नई पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, ज्ञान की प्राप्ति करिए, लेकिन अपने पुरातन धर्म संस्कृति से जुड़े रहिए। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक लिखा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलम। जो उठते ही अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने धर्म देवता, कुल देवता के चरणों में मस्तक नवाता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज़ें अपने आप बढ़ती रहती हैं। तो मैं सभी नौजवान साथियों से और बच्चों से यही प्रार्थना करूंगा कि हर रोज़ सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने कुल देवता दादा खेड़ा को हर रोज़ प्रणाम करें, नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर कोई शुभ कार्य शुरू करें।
जय
सबके प्राणपति स्वामी सबके राष्ट्रपति सर्वतन लो सर्वतन लो कृपालो तुम